नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। दोस्तों, एज ए ब्रेन सर्जन एक कॉमन ऑपरेशन जो हमें करना होता है या कॉमन बीमारी जिससे डील करना होता है वो होती है ब्रेन हेमरेज की बीमारी। ब्रेन हेमरेज पे हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देखिएगा। और ब्रेन हेमरेज के पेशेंट जब हमारे पास एडमिट होते हैं, उन कैसी हमें देखभाल उनको देनी होती है। ज़्यादातर ये पेशेंट थोड़े बेहोशी में होते हैं या कोमा में होते हैं, तो एक कोमा पेशेंट की जो देखभाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं पेशेंट के साथ वाले। उनका पेशेंट ब्रेन हेमरेज की गंभीर बीमारी से प्रॉब्लम में आया था लगभग 1 महीने पहले। उनको हमने किस तरह से मैनेज किया, आईसीयू केयर दी। और ब्रेन हेमरेज के बहुत से कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है कि ब्रेन हेमरेज से सिर में जो पानी की थैलियाँ होती हैं नॉर्मली, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, उनमें अगर ब्लड चले जाता है तो वहाँ पे पानी का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है और वो एक्स्ट्रा पानी हमें एक बाहर नलकी डालनी पड़ती है, ईवीडी, वो हमें करना पड़ता है। तो इस पेशेंट में हमने वो भी किया। और बाद में जब ईवीडी बहुत लंबे समय तक क्योंकि नहीं रख सकते, तो शंट एक ऑपरेशन होता है जिसमें यही एक्स्ट्रा पानी अंदर ही बॉडी में एब्डोमेन कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया जाता है, ताकि अंदर ही जो एक्स्ट्रा पानी बन रहा है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स इन पेशेंट में आई थी। ट्रेकियोस्टमी भी हुई, इनकी करनी पड़ी थी क्योंकि लंबे समय तक वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहते हैं उन्हें गले में एक सांस का रास्ता अलग से बनाया जाता है जिसे ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, वो भी किया। फाइनली पेशेंट को सुधार आया। शुरू में जैसे उम्मीद बहुत कम थी कि इतना ज़्यादा सीरियस ब्रेन हेमरेज है तो कैसे पेशेंट रिकवर करेगा, लेकिन थैंक गॉड कि सारी चीज़ें अच्छी रही। कॉम्प्लिकेशंस भी आए, उनको डील भी किया और फाइनली आज पेशेंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में पहचान पा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, कुछ रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं, आँख अच्छे से खोल रहे हैं। इस कंडीशन में हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, हालांकि अभी भी उन्हें होम केयर की ज़रूरत है। ये सारा एक्सपीरियंस इन पेशेंट का कैसा रहा, उनके जो बेटे हैं उनसे हम जानते हैं, वो पूरे टाइम साथ में थे। तो अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो सारा एक्सपीरियंस था, ब्रेन हेमरेज पिताजी को हुआ, ब्रेन हेमरेज जब हुआ तब आपके दिमाग में क्या-क्या ऐसी बातें थी कि ये बीमारी कैसे होती है और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक होती है नहीं होती है, कहाँ इलाज कराएँ, और फाइनली जब यहाँ पे आए तो इलाज इतना लंबा चला। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो आप थोड़ा-सा शेयर करें हमारे साथ। राम राम जी। मेरो गांव है एकनिष्ठ डिमग्गीवाल डाणी, तहसील विजयनगर है, जिला अनूपगढ़ है। ठीक है। तो पापा जी की उम्र है 68 वर्ष। उनको अचानक से घर पे बेहोशी में हो गए, तो उनको नज़दीक के हॉस्पिटल में सुरतगढ़ दिखाया। उन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया, तो वहाँ से हम बीकानेर के लिए आए। तो इन डॉक्टर साहब जी को बताया भी यहाँ पे डॉक्टर है, तो इनके पास एडमिट करवाया। उस बेहोशी में थे तो 5 दिन तक पापा जी बेहोश रहे। उसके बाद में उनको होश आ गया। धीरे धीरे वो हमें पहचानने लगे। रिश्तेदार आए मिलने, उन्हें भी पहचाना, आंखों को देख के नम कर रहे थे भी ये मेरे नज़दीकी है। तो आज करीबन हो गए देखो 28 दिन। तो पापा जी अच्छी तरह से हमें पहचान रहे हैं, मुँह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुँह को धीरे से बोलते हैं, पानी चाहिए मेरे को। ठीक है। तो इनके स्टाफ से, डॉक्टर साहब से हम अच्छे तरह संतुष्ट हैं। इनका देखभाल और पेशेंट के संबंधित नेचर बहुत अच्छा है। जो भी हम बात पूछना चाहते हैं उसको हमें 2 बार रिपीट करके बताते हैं। बहुत अच्छा है जी, हमारा पेशेंट स्वस्थ है बिल्कुल अब, और हम घर ले जा रहे हैं आज। इतना लंबा जो ट्रीटमेंट पेशेंट का चलता है, तो आपने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया कि कैसे ऐसे पेशेंट्स की देखभाल कैसे करनी है और आप घर पे उसकी देखभाल कैसे करोगे? इन्होंने सब कुछ हमें अच्छी तरीके से बताया है। हमको इनका जो स्टाफ है वो हमारे पास रुक के हमें बताता है भी आप भी एक बार करके देखो। हमें 2-2 3-3 बार जो भी चीज़ घर पे करनी है वो हमें अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने। हमारे सामने पेशेंट को जो भी मुलायम चीज़ खिलानी होती है मुँह से भी खिलाई है इन्होंने। जो लिक्विड है वो तो हम पाइप से देते हैं, पर आज उनको कल शाम को केला भी खिलाया है। इन्होंने बोला है भी घर पे भी आप ज़रूर खिलाना। हमारे सामने से अच्छी तरह उन्होंने केला खाया है और हमने भी हाथ से खिलाया है, 2 टाइम खिला दिया। ब्रेन हेमरेज
जैसे आपको पता चला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है आपके पेशेंट को, तो आपके दिमाग में क्या है कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद क्या हो जाता है? मैं नॉर्मल वैसे पूछना चाहता हूँ नहीं, हम तो कि घबरा आम गए। धारणा क्या है? हम तो घबरा गए थे भी, ये स्थिति बहुत गंभीर है, पर कुछ डॉक्टर साहब ने, कुछ परमात्मा की मेहर थी, इस वजह से अच्छे स्वस्थ हो गए हैं। इनका खर्चा भी बहुत कम है जी। हमारे समझ से तो ये खर्चा बाहर था भी, क्या पता कितना बिल बनेगा, पर इन्होंने कम से कम हर चीज़ में हमें डिस्काउंट करवाया है। कोई भी चीज़ है, चाहे कोई जांच है या मेडिसिन है या आपके आईसीयू के बिल है या कोटेज के है या वार्ड के है, जो भी है हमें अच्छी हेल्प करवाई है इन्होंने। ओवरऑल जैसे ब्रेन हेमरेज, अगर आपको अब भविष्य में कोई आपका रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, आपको पूछता है कि भाई ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो आप उसे क्या क्या, आपके एक्सपीरियंस से उसे क्या क्या समझा सकते हो कि भाई आपको क्या करना है? पेशेंट की कंडीशन अगर थोड़ी सी ऐसी है कि वो बेहोश है, तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? आपके खुद का एक्सपीरियंस आपको, क्योंकि हो गया है इतने दिन से आप हॉस्पिटल में हो। मेरे हिसाब से तो भाई, पहले तो कोई नज़दीकी हॉस्पिटल हो, उसमें न्यूरो सर्जन हो, उसको दिखाओ। ऐसा कुछ है, हमारे रिश्तेदार है, भाई बेली है, सभी ने हमको बोला अभी डॉक्टर किसी से राय लो, आप कहीं दूसरे से पूछो या किसी और से पूछो। तो मैं इस बीमारी के संबंधित जो भी है मेरे परिवार में, तो मैं चौथी बार ये देख रहा हूँ चीज़, तो मैंने कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उनको एक बार बोल दिया, सर जरूर पूछा है किसी को। तो आज 28 दिन हो गए, मैंने 28 दिन में कोई ऐसी किसी से राय मशूरा नहीं किया। ज़्यादातर भी इस बीमारी में क्या होगा, मेरे को पूरा यकीन था भी इनको आराम आएगा अच्छे से। है, जो भी झाड़े हैं, जो भी डोरे तबीत हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार भाई बेली बोलता है, उसको मना नहीं किया मैंने, तो उन्होंने बोला अभी ले आओ आप, जो कुछ भी है कर देंगे। ठीक है, तो सर ने भी मेरे को कुछ नहीं कहा ऐसा कुछ। मेरे पापा जी के हाथ के लेके आए थे रिश्तेदार है, तो 3 तरह की हाथ में जो तांती बोलते हैं अपने, वो बंधी हुई है। मैंने हाथ में बांधी, गले में तो हम बांध नहीं पाए थे। और जो भी देते हैं वो उनको, ठीक है, हम दवा और दुआ दोनों चीज़ करनी पड़ती है इस हालत में, क्या करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कॉल करना जरूर जी। और जो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने को बताई है कि उनकी करवट टाइम से हर 2-3 घंटे से करवट चेंज करानी है, क्योंकि एक पोजीशन में रहने से क्या है कि घाव बन सकता है नीचे बेड ये तो सर हमको आपके स्टाफ ने करीबन 5-5, 6-6 बार बता दिए बात। जब भी अंदर आते हैं कोटेज में तो बोलते रहे आप करवट दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो। पेशेंट को करवट दिला के पीछे देखते हैं पसीना आया है कि नहीं आया है, दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ आपको घर पे भी तो कंटिन्यू फिलहाल में पापा जी के जैसे डायपर लगाते हैं, तो वहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं है 28 दिन के अंदर। बिल्कुल एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है।